और चलिए सबसे पहले बात महायुद्ध की करेंगे। यूक्रेन युद्ध में एक तरफ जहां मिसाइलों की बारिश हो रही है तो वहीं युद्ध का मुख्य केंद्र बना हुआ है बखमुत, वो जगह जहां महीनों से जंग लगातार जारी है और खूनी खेल यहां खेला जा रहा है। लेकिन ऐसा अब लगता नहीं कि बखमुत की जंग का अभी हाल फिलहाल में कहीं अंत हो जाए। रूस ने और भी ज्यादा सैनिकों को बखमुत भेज दिया है, ये जानकारी है। तो यूक्रेन के कमांडरों ने भी ये तय कर लिया है कि वो बखमुत में लड़ेंगे क्योंकि उनके पास पुतिन के सबसे खास सैनिकों को मारने का मौका है। रूस और यूक्रेन की जंग का केंद्र बन गया बखमुत। वही बखमुत जहां पिछले कुछ महीनों से इस युद्ध की सबसे खतरनाक खूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। बखमुत में रूस जीत के करीब है, लेकिन यूक्रेनी फौज भी कम नहीं है। यूक्रेन के कमांडरों ने बखमुत में डेरा डाल रखा है और रूसियों को टक्कर दे रहे हैं। यूक्रेन के मुताबिक बखमुत के लिए रूस ने रणनीति बदल दी है और अपने प्रशिक्षित जवानों और पेशेवर सेना और प्राइवेट आर्मी के साथ यूक्रेन के इस छोटे से शहर को जीतने की जद्दोजहद में लगा है। बर्बाद हो चुके बखमुत में अब माइंड गेम खेला जा रहा है। यूक्रेन को पता है कि रूस ने बखमुत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहां पर यूक्रेन के लिए मुकाबले में बने रहने में बहुत ज्यादा नुकसान है। ऐसे में यूक्रेन दावा कर रहा है कि वो बखमुत में इसलिए लड़ रहा है क्योंकि रूस के सबसे काबिल जवानों को साफ कर देना चाहता है। और इस दौरान यूक्रेन मार्च के आखिर में काउंटर अटैक की तैयारियों में जुटा हुआ है, जब उसके पास पूरी तादाद में आधुनिक टैंकों के साथ विदेशों से घातक हथियार पहुंच जाएंगे। बखमुत में हजारों की संख्या में रूसी सैनिक पहुंचे। पूर्वी बखमुत में वैगनर ग्रुप ने कब्जा कर लिया। उत्तर और दक्षिण के बाहरी इलाकों में रूसी फौज ने कब्जा किया। यूक्रेनियों को पूरी तरह से घेर पाने में नाकाम रहे हैं। मार्च की शुरुआत में यूक्रेन पीछे हट रहा था। इस हफ्ते यूक्रेनी कमांडरों ने फैसला बदल दिया। बखमुत में यूक्रेनी सेना ने तैनाती बढ़ानी शुरू की। यूक्रेन के कमांडरों ने तय किया कि वो बखमुत में रुकेंगे और रूसी फौज से लड़ेंगे। इसके पीछे वजह यह है कि बखमुत में वैसे तो जमकर नरसंहार हुआ है, हजारों की संख्या में जवानों की जान गई है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा रूस को नुकसान हुआ है। और इसीलिए यूक्रेन यहाँ जंग लड़ रहा है क्योंकि उसे यकीन है कि बखमुत में और भी ज्यादा रूसी फौज को निशाना बना सकता है और रूसी फौज को कमजोर कर सकता है। वहीं बौखलाए हुए रूस ने गुरुवार को 95 मिसाइलों से यूक्रेन पर अटैक कर दिया, जिसमें से 6 किंजल हाइपरसोनिक एरो बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल थी, जिसका नाटो के पास कोई जवाब नहीं। इसके अलावा रूस ने जमीनी टारगेट्स पर एंटी टैंक मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि रूस के पास अब मिसाइलों की किल्लत होने लगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने अब तक 5000 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी। युद्ध की शुरुआत से अब तक 5000 मिसाइलें दागी। 1000 ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया गया। गुरुवार से पहले आखिरी बड़ा हमला अक्टूबर में हुआ था। दो बड़े हमलों के बीच अंतर बढ़ने लगा है। संभावना है कि रूस में मिसाइलों की किल्लत हो रही है। पिछले साल रूस एक साथ दर्जनों मिसाइलों से हमला कुछ इस तरह से करता था कि यूक्रेन एक हमले के बाद चीजों को दुरुस्त करता, मरम्मत पूरी भी करता, उससे पहले दूसरा हमला हो जाता था। लेकिन गुरुवार को जितने बड़े हमले को अंजाम दिया गया वो 5 महीने बाद रूस की ओर से आया और ये हमले बहुत ज्यादा कामयाब भी नहीं रहे क्योंकि यूक्रेन के बिजली घरों को मुख्य रूप से निशाना बनाया गया था और यूक्रेन ने कुछ ही समय में बिजली की सप्लाई को बहाल कर दिया। हालांकि ब्रिटिश इंटेलिजेंस और अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कई बार ऐसी संभावनाएं जताई कि रूस के पास मिसाइलों की कमी हो गई, लेकिन हर बार रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों से साबित किया या साबित करने की कोशिश की कि अभी भी उसके पास मिसाइलों का जखीरा है। यूक्रेन ने भी कुछ दिनों पहले माना कि रूस जितने हमले करता है उसका 1/4 ही यूक्रेन कर पाता है क्योंकि उसके पास गोला बारूद की बहुत ज्यादा कमी है। यूक्रेन लगातार यूरोपीय यूनियन और नाटो से तोप के गोलों और रॉकेट की मांग कर रहा है। यहाँ तक कह चुका है कि उसे हर रोज कम से कम 2.5 लाख गोलों की जरूरत है, जिससे वो रूस के हमलों का जवाब दे सके।
और ये खूनी महायुद्ध लगातार जारी है, लेकिन यूक्रेन के कुछ खास इलाकों में अब खतरनाक गिद्ध मंडराने लगे हैं, खास तौर पर बखमुत के इलाके में। आपको बताते हैं कि बखमुत में आखिर इस वक्त हो क्या रहा है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। देखिए, रूसी सेना ने बखमुत में बढ़त बना ली है। ये सबसे बड़ा दावा यहाँ के लिए किया जा रहा है। हालांकि जो यूक्रेन की फौज है यहाँ पर, वो भी लगातार तैनात है। और साथ ही साथ दावा यह भी है कि अब बखमुत में इतनी खतरनाक जंग हो रही है कि पूर्वी हिस्से को अब खाली किया जा रहा है, खासतौर पर बखमुत के इलाके में। इसके अलावा देखिए, जो पूर्वी बखमुत है वहां से लोगों को भी सुरक्षित जगहों पर निकाला जा रहा है। वहां से ये भी खबर मिल रही है। और खास बात यह है कि बंदूक की नोक पर यहां लोगों को बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है, यानी अब किसी भी सूरत में यहां रिजल्ट पाना चाहते हैं और इस तरह की जंग छिड़ चुकी है। और देखिए, पश्चिमी बखमुत में जाने से यहाँ पर जो रूस की फौज है वो भी बचती हुई नजर आ रही है। बखमुत में इतनी खतरनाक जंग छिड़ी हुई है कि अब रूसी सेना ने उत्तर पश्चिमी बखमुत में एक नई पोस्ट बना दी है, ताकि अब यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया जाए। इसके अलावा देखिए, बखमुत के मेटल प्रोसेसिंग प्लांट में जो रूसी फौज है वहां तक घुस चुकी है। ये भी जानकारी वहां से मिल रही है। बखमुत एक ऐसा इलाका है जहां पर अब एक निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है और खासतौर पर मेटल प्रोसेसिंग प्लांट में बेस बना रही है रूस की सेना। ये एक बड़ी खबर है बखमुत के इलाके